हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस 6275 में लोअर रोलर किस तरीके से बदलना है और इसमें जो अपर रोलर होता है उसमें जो आवाज़ आती है कुछ दिन चलने के बाद, तो उसे कैसे रिपेयर करना है आज हम वो चेक करेंगे। लोअर रोलर और अपर रोलर बदल के मशीन हम बंद कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसका स्क्रू होता है, ये देखिए, ये बड़ा वाला स्क्रू होता है, इसे निकाल लेंगे। इसके बाद इन दोनों चैनलों के साइड में लीवर होता है, उसे दबा के एक साथ, दोनों लीवरों को दबा के एक साथ हम बाहर खींचेंगे। और यहाँ पर एक स्क्रू होता है, इसके बाद हम इस लीवर को खोलेंगे और इसे सिंपल ऊपर उठा लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये देखो, इसमें ये जो लोअर रोलर होता है इसकी कोटिंग पे एक पन्नी लगी होती है नॉन स्टिक, वो निकल चुकी है, तो हम इस रोलर को बदलेंगे। उसके लिए हमें इस कवर को निकालना होगा। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर स्क्रू होता है। इसके बाद इन वायर्स को निकालना है। और यहाँ पर एक स्क्रू है, दूसरा स्क्रू यहाँ पर है। और ये तीसरा स्क्रू। इसके बाद इसे बाहर खींचना है। ये हमारा ड्राइव यूनिट है, मोटर ड्राइव यूनिट, ये निकल जाएगा बाहर। इसके बाद इसे पलटा के, यहाँ पर कनेक्टर है, इसे बाहर निकालना है। इन सब कनेक्टर्स को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर दो लॉक है, यहाँ एक है और उधर एक है, तो पहले हम यहाँ का लॉक खोलेंगे। पलटा के फिर इस साइड का लॉक खोलेंगे। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करके हम इस लॉक को निकालेंगे, ऊपर से प्रेस करके। निकालो, खींचो बाहर। ये देखिए, हमारे ये दो लॉक थे जो प्रेशर के लिए थे। अब इसे ऊपर करके हम इस तरह बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस रोलर को
बाहर निकालेंगे। लगता है इसके शॉकअप भी खराब हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू है और यहाँ एक स्क्रू है। ये देखिए हमारा रोलर ये, और ये बेरिंग भी हमारा खराब हो गया है। और ये देखिए पूरा लूज हो चुका है ये। इसके लॉक निकाल के हम चेक करेंगे। ये देखिए ये पूरी रॉड घस चुकी है। हमारा बेरिंग अच्छा है, लेकिन हम इसके साथ साथ बेरिंग भी बदल देंगे। इस साइड का बेरिंग चेक करेंगे। ये देखिए ये बेरिंग लॉक हो चुका है, खराब हो गया है। और ये प्रेशर रोलर भी हमारा खराब हो चुका है। दोस्तों ये नया रोलर है जो अभी हम इसकी जगह फिट करेंगे। ये देखिए ये न्यू रोलर है। और इन दोनों बेरिंग्स की जगह हम इन न्यू बेरिंग्स को लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे ब्लोर मारने के बाद ये जो इंक लगी हुई होती है टोनर, इसे साफ करने के लिए आप एनसी थिनर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से निकाल देता है। कॉटन की मदद से आपको एनसी थिनर लेना है। और ये जो टोनर जमा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसे देखिए सिंपली इस तरीके से साफ कीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा ये देखिए। इसकी वजह से आपके पेपर जामिंग भी होता है यहाँ पर टोनर लगा होने की वजह से।
ये देखिए यहाँ पर कितना सारा टोनर जमा है। इसे आपको ब्लेड से खुरचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको थिनर लगाना है और ये पूरा साफ हो जाएगा। देखिए ये इतना कचरा निकला है साफ करने में, ये पूरा साफ हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इन बेरिंग्स को, न्यू बेरिंग्स को हम इसमें लगाएंगे। लॉस प्लेयर लॉस। अब हम इस रोलर को, ये देखिए हमारी जो आवाज़ भी आ रही थी इन बेरिंग्स की वजह से आ रही थी, खराब होने की वजह से, अभी हमारा पूरा न्यू हो गया है। इसके बाद हम, हमारा अपर रोलर है, ये हमारा क्लीन है पूरा। हम इसे फिट कर देंगे अब। इसके लिए ये दो खांचे हैं, ये दो खांचे इन ब्रैकेट्स में जाएंगे, यहाँ एक है और यहाँ एक है। ये देखिए इस तरीके से इसे पलटा लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये बैठ गया है। अब इसे हम इस तरफ पलटा लेंगे। इससे पहले हमने ये स्क्रू खोले थे इसके, इस पट्टी के। यहाँ पर ये बुश वाला इस तरफ जाएगा। ये देखिए अब इन टेंशन के जो लॉक है, जो प्रेशर डालते हैं लोअर रोलर पे, इसे दबा के हम यहाँ फिट करेंगे और इसके स्क्रू को लगाएंगे। इसके बाद हम इस साइड के लॉक को लगाएंगे, ऊपर से प्रेशर लगा के। ये देखिए ये लग गया है। उसके बाद हम जो कनेक्टर्स निकाले थे इसे भी लगा देंगे। ये इन कनेक्टर्स को लगाने के बाद
5 यूनिट को भी लगा देंगे। इसके लिए यहाँ पर ये जो रॉड है वो इस होल में जाएगी, तो इसे थोड़ा बाहर निकाल के इसे थोड़ा घुमा के फिर इसे फिट कर देंगे। इसके बाद में इस कवर को लगा देंगे। पलटा लो कैमरे। अब हम इस यूनिट को इसे सिंपल यहाँ रख देना है। इसके बाद इसके 2 स्क्रू है, ये एक स्क्रू है और ये एक स्क्रू हमारा यहाँ जाएगा और दूसरा स्क्रू यहाँ नीचे। मशीन चेक करेंगे हम चालू करके। ये हमारी मशीन रेडी हो गई है। कितने तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कैनन एडवांस 6275 के लोअर रोलर को चेंज करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फिक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।